बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का जो है वो जनरल साइंस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि किस तरह जो है वो सेल की तंजीम होती है पौधों में और एनिमल्स के अंदर। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हम जो सीखने वाले हैं वो हमारे पास है सेल, यानी कि सेल का जो है वो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली सेल क्या होते हैं। देन डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इट्स वर्किंग, कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, या लाइट माइक्रोस्कोप में क्या क्या चीज़ें होती हैं और जो है वो उसकी वर्किंग कैसे है, कैसे वो लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास वर्क करता है। देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, कि एनिमल सेल और प्लांट सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे है, कि किस तरह जो है वो प्लांट्स हमारे पास किस अरेंजमेंट के साथ सेल जो है वो मिलते हैं तो प्लांट बनते हैं हमारे पास, और किस अरेंजमेंट के साथ हमारे पास सेल मिलते हैं तो बेसिकली जो है वो एनिमल सेल जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये भी इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, के टिश्यू क्या होते हैं और ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। रूट्स एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स, ये कि जड़ और जो तने हैं उसकी शाखें वगैरह हैं प्लांट्स की, उनके ऊपर हम बात करेंगे, ये भी इसी चैप्टर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास आता है मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, के ह्यूमंस के अंदर जो भी मेजर ऑर्गन सिस्टम है वो कौन कौन से कैसे कैसे ऑर्गन सिस्टम हमारे पास वर्क करते हैं। देन हमारे पास जो है वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है। लास्ट पे हम जो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सेल क्या है, सेल की डेफिनेशन क्या है, साइंस के अंदर जो है वो सेल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं। बेसिकली हमें पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिंदा जानदार है, वो सेल से मिलकर बना है। अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे पास सेल है बेसिकली वो क्या है कि बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब है उसकी शक्ल, उसकी साख्त, एंड फंक्शन, और वो जो काम परफॉर्म करता है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसका जो है वो बेसिक इकाई है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हम लोग घर बनाते हैं, एक मकान बनाया और मकान में हम लोग घर में क्या चीज़ यूज़ करते हैं, सबसे पहले ईंटें यूज़ करते हैं, कि ईंटें जो है वो हम किसी रेगुलर पैटर्न के साथ लगाते हैं तो एट दी एंड वो हमारे पास एक कमरा बन जाता है, टीवी लॉन बन जाता है, या कि कोई जो है वो ड्राइंग रूम हमारे पास बन जाता है। तो जो ईंट है बेसिकली वो उस मकान के लिहाज से बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है। इस तरह हमारी इंसानी बॉडी हो या फिर प्लांट्स की बॉडी हो, ऑब्वियसली वो भी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है। तो ये सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जिंदा जानदार की बुनियादी इकाई होती है, बेसिक थिंग होती है। विदाउट सेल कोई भी ऑर्गेनिज्म बन नहीं पाता। अब हमारे पास कुछ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं हमारी इंसानी बॉडी के अंदर। मसलन जो है वो हमारे पास स्किन सेल्स हैं, ये जो जिल्द के सेल होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन क्या करती है, या स्किन सेल्स क्या करते हैं, कवर द बॉडी, हमारी बॉडी को कवर करते हैं, एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स, और जो हमारी बॉडी की इनर लेयर्स हैं यानी कि जिल्द की जो निचली तहें हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। कौन से वाले सेल, हमारे पास स्किन सेल्स, यानी कि इनका एक अपना काम है। देन हमारे पास बोन सेल्स होते हैं, प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी। बोन सेल क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और मुख्तलिफ शेप्स उनको देते हैं, जिस तरह हमारी हाइट वगैरह बढ़ती है, ठीक है, और हमारे जो है वो बोन्स वगैरह यानी कि जनरेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। देन हमारे पास आता है नर्व सेल। नर्व सेल क्या करते हैं, कंडक्ट मैसेजेस। मसलन हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स जो हैं वो डायरेक्टली टच होती हैं या तो ब्रेन के साथ या स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी के साथ। मसलन मैं पार्क में वॉक कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं सैर कर रहा हूँ, पार्क के अंदर वॉक कर रहा हूँ, मेरे पाँव में एक कांटा लग जाता है तो मुझे वहाँ पे पेन फील होती है, ठीक है। मैं रुकता हूँ, सबसे पहले अपने पाँव को चेक करता हूँ, कांटे को रिमूव करता हूँ, देन जो है वो फर्स्ट एड के बाद मैं अपनी वर्किंग या वॉक स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे किसने बताया कि मेरे पाँव के नीचे जो है वो कांटा लगा है या मुझे पेन हो रही है। तो बेसिकली वो नर्व्स होती हैं जो कि या तो डायरेक्टली ब्रेन के साथ टच होती हैं या फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के साथ टच होती हैं, वहाँ से मैसेज जाता है ब्रेन तक। ब्रेन इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी के फलां पार्ट में प्रॉब्लम है। इसी तरह इसलिए हम लोग ब्रेन को जो है वो सीपीयू बोलते हैं। जिस तरह कंप्यूटर का जो है वो सीपीयू होता है,
हमें पता है सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। इस तरह जो इंसानी ब्रेन है उसको सीपीयू हम बोलते हैं कि विदाउट ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोई भी हमारी बॉडी में काम नहीं हो सकता। तो खैर नर्व सेल बेसिकली क्या करती हैं, कंडक्ट मैसेजेस। देन हमारे पास आता है वाइट ब्लड सेल्स। हमारी जो ब्लड है, हमारा खून है, उसमें 3 किस्म के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो वाइट ब्लड सेल का यहाँ पे जिक्र आया, ये क्या करती हैं कि फाइट अगेंस्ट जर्म्स डेट कॉज डिजीजेस, कि वो वाले जर्म्स के खिलाफ ये खुद ही जंग करती हैं जो हमारी किसी बीमारी का सबब बनते हैं। देन रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मसलन हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इट मीन्स कि हम ऐसे सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, जब हम सांस छोड़ते हैं इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं। तो ये जो रेड ब्लड सेल है ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। एंड देन मसल सेल्स, ये हमारी मूवमेंट के जिम्मेदार होते हैं, मसलन कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, के हमारे जितने भी ये मूवमेंट्स वगैरह होती हैं, मस्कुलर मूवमेंट, वो कौन मैनेज करता है, मसल सेल्स। तो ये देखें, इस तरह हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि सेल जो है बेसिकली वो क्या है और कौन कौन से सेल बॉडी का कौन कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स मैं रीडिंग कर देता हूँ, आप लोग जो पेज नंबर 4 है चैप्टर नंबर 1 का, वो ऑब्वियसली आप लोगों ने खोला होगा, वहाँ पे हेडिंग है सेल की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तो डेफिनेशन होगी। देन वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, के वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हों चाहे वो एनिमल सेल हों। छोटे छोटे जो है वो सेल्स करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में मिलें तो फिर कोई ना कोई काम परफॉर्म होता है। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। ये बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। वो कौन से हैं हमारे पास, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। देन हमारे पास क्या है, सेल्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप्स एंड फंक्शंस। उसके बाद नीचे डायग्राम है, डायग्राम के रेलेवेंट ये सारे जो है वो सेल्स मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा दिए। लास्ट पे सम सेल्स आर लार्ज एनफ टू बी सीन विद द नेकेड आइज। कुछ सेल जो है वो इस तरह के होते हैं कि हम उनको आम आंख से देख सकते हैं, इंसानी आंख से उसको देखा जा सकता है। मसलन यॉक ऑफ एन एग, यानी कि जो हमारे पास अंडे की जर्दी होती है बेसिकली वो भी एक सेल है, उसको हम नॉर्मल आई से देख लेते हैं। बट मोस्ट सेल आर टू स्मॉल, लेकिन कुछ सेल हमारे पास ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। वी कैन नॉट सी दैम, हम उनको देख नहीं सकते विद आवर आइज, अपनी आंखों से। वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी द सेल, तो उसके लिए हमें जो है वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पेश आती है कि उन ऑर्गेनिजम्स को, उन सेल्स को देखने के लिए। तो वो हमारे पास बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट है वो आमतौर पे हम जो है वो माइक्रोस्कोप जो है उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो सेल था वो किसने इन्वेंट किया, सेल को इन्वेंट किया गया 1665 में। ये भी उसी पेज पे लिखा हुआ है आपके पास। द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। ही ऑब्जर्व्ड टिनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स इन अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉक अंडर अ माइक्रोस्कोप। ही कॉल्ड दी स्ट्रक्चर सेल्स। उसने कोई हमारे पास एक ऐसा जो है वो टिनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर लिया, थिन स्लाइसिस वाला, जिसको उसने माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो ऑब्जर्व किया। तो ये सारी बात से हमारे माइंड में क्या आता है, विच स्ट्रक्चर कम्स टू योर माइंड। तो क्या आता है ये सारी बात से, इसका आंसर है हनी कॉम्ब, जो हमारे पास HONY हनी कॉम्ब, ये जो है बेसिकली उसने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप के अंदर रॉबर्ट हुक ने, HONEY हनी कॉम्ब। ठीक है जी। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने जो है वो पेज नंबर 4 जो है इसको डिस्कस किया है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप के बारे में हम जो है वो नेक्स्ट अगली वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके रेलेवेंट जो है जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज जो हमने पढ़ा है, हमने सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा कि हम इस चैप्टर में जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं। देन हम लोगों ने सेल की डेफिनेशन सीखी और कुछ हमारे पास जो सेल थे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके रेलेवेंट हमने देखा। और सेल को किसने इन्वेंट किया वो हमने देखा, और कब इन्वेंट किया गया वो हमें आज पता लग गया कि 1665 में सबसे पहले ये टर्म को यूज़ किया गया। एंड देन जो एक
एक क्वेश्चन अभी हमारे माइंड में आ रहा था, वो मैंने उसका आंसर आप लोगों को यहाँ लिख दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपका जो होमवर्क है वो बेसिकली क्या है, आपने ये हेडिंग देनी है चैप्टर नंबर 1 की, सेल की डेफिनेशन लिखनी है और कुछ ह्यूमन सेल के रेलेवेंट जो भी चीज़ें ये आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। तो इस लेक्चर के मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, फीडबैक ग्रुप बना है, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा आज वाला लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।